जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, जय महादेव। अधिक मास महात्मा के कल के अध्याय में हमने जाना था वाल्मीकि मुनि का राजा दर्दनवा को पूर्व जन्म के बारे में बताना। इसके आगे की कथा हम आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। 15वां अध्याय, सुदेव ब्राह्मण ने घोर तप से प्रसन्न हो भगवान का पुत्र प्राप्ति का वर प्रदान करना। श्री नारायण बोले, हे नारद जी। तब सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी से भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखीहीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हो, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हो? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण शरीर से प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले। श्री हरि ने कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, हे दीनबंधु, दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि ईश्वर कहने लगे, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी अदेय वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। बिजली गिरने के समान श्री हरि के वचन सुनकर कटे जड़ वाले वृक्ष की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। उसकी पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी होती न देख तथा धरती में पड़ा देख रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए। क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया है, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य को भोगना होता है। हे ब्राह्मण देव, इन सब का विश्वास छोड़कर उठिए। श्री हरि के संबंध छोड़कर देव का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि, देखिए, ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण भी नेत्रों से आंसू बहाता दुखी हो रहा है। हे दीनबंधु, दया के समुद्र, आज आपकी वह दया कहाँ गई जो कि भक्तों पर रहती थी? आपकी सेवा का फल प्राप्त होने में प्रसिद्धि है, अतः इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण कर दें। वह अंकुश देने में क्यों दुखी है? हे प्रभु, इस प्रकार जो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा, अगर इसे पुत्र नहीं दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे इसे एक पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपनी को मरे हुए पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। गरुड़ के वचन सुन नारायण बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इसे एक पुत्र शीघ्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर श्री गरुड़ ने ब्राह्मण की इच्छा अनुसार पुत्र होने का वरदान दे दिया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे की कथा हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे।